आज का चौथा वीडियो राजस्थान के भीलवाड़ा से सामने आया, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक वारदात को अंजाम दिया। बीती रात एक व्यापारी पर हमला करके बदमाशों ने 4 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। लूट की पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है और अब पुलिस एक्शन का इंतजार है। चलिए 4 तस्वीरों के पास आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा करते हैं, आप सभी तक पहुंचा देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज क्या है? क्विक कॉमर्स कंपनियों से जुड़ी 10 मिनट की डिलीवरी अब बंद हो चुकी है। जी हां, यानी अब आप 10 मिनट में किसी क्विक कॉमर्स कंपनी से सामान नहीं मंगा पाएंगे। इस जल्दबाजी में डिलीवरी वर्कर्स के साथ लगातार हादसे भी हो रहे थे और 10 मिनट में डिलीवरी की मजबूरी हटाने से लेकर कई अन्य मांगों को लेकर वो 2 बार हड़ताल पर भी जा चुके थे। देखिए 10 मिनट का दबाव होता है कि पहुंचाना ही पहुंचाना है, और आप जानते हैं ट्रैफिक और इसको लेकर उन पर खतरा मंडराता था, प्रेशर रहता था। तो 10 मिनट डिलीवरी हटाने के लिए खुद श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को दखल देनी पड़ी, जिसके बाद ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और जोमैटो जैसी कंपनियों को इस पर राजी होना पड़ा। जल्दी से दिखा देते हैं रिपोर्ट, देखिए। घरों में सामान पहुंचाने की ये अफरा तफरी खत्म हो गई है। डिलीवरी ऐप राइडर्स के लिए 10 मिनट में सामान पहुंचाने की मजबूरी अब नहीं होगी। इस जल्दबाजी में अक्सर डिलीवरी करने वाले कामगारों के साथ हादसे हो चुके थे, कई की मौत हो चुकी थी। एनडीटीवी ने इन कामगारों के समर्थन में एक मुहिम भी चलाई थी। अपनी मांगों को लेकर बीते 1 महीने में डिलीवरी ऐप कामगार 2 बार हड़ताल पर जा चुके थे। इन सबको देखते हुए श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को दखल देना पड़ा। उन्होंने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और जोमैटो जैसी कंपनियों से बात की और डिलीवरी की समय सीमा हटाने की बात कही। सभी कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया कि वो अपने ब्रांड विज्ञापनों और सोशल मीडिया से डिलीवरी की समय सीमा हटा देंगे। देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में सभी को जल्दबाजी होती है, सब जल्दबाजी में रहते हैं और इस जल्दबाजी को वो पैसों के बदले कुछ डिलीवरी बॉयज के कंधे पर डाल देते हैं। नतीजा क्या होता है, इसका एक ताजा उदाहरण आपको हम बता देते हैं, जहां खाना देकर ट्रेन से उतरते एक डिलीवरी बॉय की जान बस जाते जाते ही बची। मामला क्या है पूरा, तस्वीरें क्या कहती हैं, खुद देखिए। इस डिलीवरी मैन की जान जा सकती थी। फर्स्ट एसी में खाने का सामान पहुंचाकर चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में वो मुंह के बल इतनी जोर से गिरा कि देखने वाले डर गए। गनीमत रही कि वो गिरते ही तुरंत उठा और आगे चल दिया, लेकिन उसे चोट जरूर लगी होगी। ये पूरा वाकया विजय आनंद नाम के एक यात्री ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उन्होंने तस्वीरों के साथ आंखों देखा बयान किया, जिससे सोशल मीडिया पर हर कोई सहम गया। विजय आनंद ने लिखा कि डिलीवरी मैन की जान भी जा सकती थी। इंस्टाग्राम यूजर्स ने तुरंत स्विगी को टैग करते हुए कहा कि इस वर्कर को पहचाने और उसकी सेहत का ध्यान रखें। स्विगी ने इस वीडियो के तुरंत बाद कहा कि उसने घटना को देखा है और डिलीवरी पार्टनर सुरक्षित है। दरअसल इन दिनों चलती ट्रेन में भी यात्रियों को खाना पहुंचाने की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। ट्रेन बस 1 या 2 मिनट रुकती है और उतनी देर में डिलीवरी पार्टनर को खाना पहुंचाकर उतरना भी होता है, लेकिन इसमें होने वाली जल्दबाजी हादसों में बदल सकती है। तो जिंदगी किसी की भी हो, सबकी सुरक्षित रहे, यही इंश्योर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 बिग न्यूज। दिल्ली में अब एनआईए करेगा बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच। गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। अब तक दिल्ली पुलिस कर रही थी इस मामले की जांच। एनडीटीवी के ऑपरेशन मैंग्रोव का बड़ा असर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस बोले, घुसपैठियों को पकड़ने के लिए एआई टूल तैयार है। बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पाकिस्तान और आतंकवादियों को चेतावनी का, ऑपरेशन अब भी जारी है। हमले हुए तो मिलेगा बहुत बड़ा कड़ा जवाब। गुरु के अपमान पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब पोस्टर वॉर। कपिल मिश्रा ने पोस्टर जारी करके आतिशी को बताया लापता। आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान में लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला किया है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है। यानी ये देश अमेरिका को जो निर्यात करेंगे वो 25% महंगा हो जाएगा। अब इस फैसले का असर भारत, चीन, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों पर पड़ेगा। रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर अमेरिका ने पहले ही 50% टैरिफ लगाया हुआ है। ताजा टैरिफ उसके ऊपर लगेगा। अब देखिए जरा इसका क्या असर होगा। हमने रिपोर्ट तैयार की, देखिए।
ईरान में खमेनेई की सत्ता के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिका ने ईरान समेत दुनिया के उन सभी देशों को चेतावनी दे दी है जो ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा कि ये आदेश अंतिम और निर्णायक है। अमेरिका के इस फैसले का सीधा असर ईरान के बड़े व्यापारिक सहयोगियों जैसे भारत, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान और आर्मीनिया पर पड़ेगा। भारत के लिए फैसला अहम है क्योंकि भारत से अमेरिका निर्यात होने वाली वस्तुएं और महंगी हो जाएंगी। रूस से तेल खरीद के कारण अमेरिका भारत पर पहले ही 50% टैरिफ लगा चुका है। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि कूटनीति पहला विकल्प है, लेकिन ट्रंप सैनिक विकल्पों के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकेंगे। इस बयान से लगता है कि ट्रंप ने अपनी सैनिक विकल्पों को फिलहाल कुछ विराम दिया है और उससे पहले वो टैरिफ की आखिरी तलवार का असर ईरान और सहयोगी देशों पर देखना चाहते हैं। देखिए, ईरान के व्यापारिक सहयोगियों पर डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने का सीधा असर अपने देश भारत पर भी पड़ेगा। आइए थोड़ा अपडेट करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि भारत और ईरान के सदियों पुराने सांस्कृतिक व्यापारिक संबंध रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत ईरान के 5 सबसे बड़े व्यापारिक सहयोगियों में से एक रहा है। 2023 में भारत से ईरान को 1.19 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। 2023 में भारत ने ईरान से 1.92 अरब डॉलर का आयात किया। भारत से ईरान को जिन प्रमुख वस्तुओं का निर्यात होता है वो हैं चावल, चाय, चीनी, दवाओं, बिजली के सामान और कृत्रिम आभूषणों का निर्यात भी होता है। ईरान भारत को ड्राई फ्रूट्स, केमिकल्स और कांच का सामान निर्यात करता है। ईरान में भारत ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चाबहार बंदरगाह का निर्माण किया है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए चाबहार का विकास किया गया है। अमेरिका के टैरिफ का भारत में कितना असर पड़ेगा, इसका आकलन लगाना अभी बाकी है, लेकिन हमेशा कहते हैं कि कोई भी अगर आपदा होता है तो अवसर भी आपको देता है। अब खुद को मजबूत करिए। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तर्ज पर भारत लगातार आगे बढ़ ही रहा है और भी दरकार होगी। इस बीच ईरान के तमाम इलाकों में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मदद करने वालों की तादाद करीब 650 हो गई है। करीब 11,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में ठूस दिया गया है ईरान में। उधर ईरान के कुछ शहरों में अब खामनेई समर्थक भी प्रदर्शन पर उतर आए हैं, यानी कि एक तरफ खामनेई के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है और उनके समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहा है आमने सामने। ईरान के कुम शहर में हजारों प्रदर्शनकारी खामनेई के समर्थन और अमेरिका इजराइल के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। ये तस्वीर भी आपको दिखाई रहे हैं, देख लीजिए रिपोर्ट। ईरान के तमाम शहरों में सरकार और खमेनेई विरोधी प्रदर्शनों में हिंसा और दमन का सिलसिला जारी है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन प्रदर्शनों में मरने वालों की तादाद 646 हो चुकी है। तेहरान के करीब कहारीजाक में एक शव गृह में रोते बिलखते परिजनों की ये तस्वीरें ईरान के हालात की गवाह हैं। लोग अपनों के शवों को लेने और ढूंढने इन शव घरों में पहुंच रहे हैं। इस बीच ईरान के कुछ शहरों में खमेनेई समर्थक भी सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान के पवित्र शहर कुम में हजारों सरकार समर्थकों ने एक बड़ी और शांतिपूर्ण रैली निकाली, जिसमें अमेरिका और इजराइल को ईरान के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। देखिए, ईरान के पवित्र शहर कुम में खामेनेई की सत्ता के समर्थन में हजारों लोग प्रदर्शन पर उतरे सड़कों पर। वहां से खामेनेई समर्थक जमीर जाफरी की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, देखिए जरा। एनडीटीवी के तमाम व्यूअर्स को आदाब और नमस्ते। मैं इस वक्त शहर मुकद्दस कुम में हूं और एक बहुत बड़ी रैली निकली है रहबर मुअज्जम हजरत आयतुल्लाह खामेनेई के सपोर्ट में, ईरान के सपोर्ट में। अगर आप देखें हजारों लाखों की तादाद में यहाँ लोग यूनाइटेड हैं। सबका एक ही पैगाम है, पैगाम ये है लब्बैक या खामेनेई, लब्बैक या खामेनेई। यानी जो वेस्टर्न प्रोपोगेंडा ईरान को और ईरान को टुकड़ों में बांटना चाहता था, कह रहा था कि ईरान की पब्लिक गवर्नमेंट के मुखालिफत में है, ये तमाम लोग आके एक नारा एक परचम के तहत कह रहे हैं हम सब ईरानी हैं, हम सब रहबर मुअज्जम के सिपाही हैं। और अमेरिका और इसराइल को एक ही पैगाम है, मुर्दाबाद अमेरिका, इसराइल मुर्दाबाद। अगर आप देखें लाखों की तादाद में जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे, एक नारा नजर आएगा और जो सबसे खूबसूरत नारा है वो इन लोगों का नारा है हैदर हैदर।
कुम शहर ईरान से आप ये रिपोर्टिंग देख रहे थे, वहां पर क्या हलचल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्राइम जगत से जुड़ी 4 बड़ी खबरों को आपके बीच रख देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के रामपुर में बजरंग दल के नेता की दबंगई, थाने में पुलिस कर्मियों को धमकाया, 2 लोगों पर केस दर्ज हुआ, अब माफी मांग रहे हैं। यूपी के इटावा में हत्या के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल है और दूसरे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जबकि बरेली से खबर है, बरेली में पत्नी ने रची खौफनाक साजिश, प्रेमी संग मिलकर हथौड़े से कर दी पति की हत्या, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सगी बेटी का मां ने करा दिया गैंगरेप, फिर धर्म परिवर्तन के लिए बना दिया दबाव, नाबालिग के आरोप के बाद 6 गिरफ्तारियां हुई हैं।